इम्तियाज़ अली की जो फ़िल्म आजकल थिएटर में लगी हुई है, मैं वापस आऊँगा, उसको लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया 2 दिन पहले, मतलब आप समझिए कि फिर फ़िल्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन सोशल मीडिया में तमाशा बन गया वो। इम्तियाज़ अली ने एक फ़िल्म भी बनाई थी इसी नाम से, तो वो जो तमाशा जो है वो उसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चर्चाएँ हैं। वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा हो, तो वो बड़ा सिंपल वीडियो है। इम्तियाज़ अली और फ़िल्म के हीरो जो हैं वेदांग रैना, वो किसी थिएटर में अपना फ़िल्म देखने के बाद जैसे एक सज्जन जो है इनके पास आए और वो रो रहे थे और रोते हुए उन्होंने इम्तियाज़ अली से मुलाकात की और शायद गले वगैरह भी लगे, जो भी हुआ। फिर वहाँ से निकल कर जो है वो वेदांग रैना पास में खड़े थे, उनसे भी मिले। वेदांग रैना जब इन सज्जन को देख रहे थे, तो कई लोगों को ऐसा लगा वीडियो में कि वेदांग जो है मुस्कुरा रहे हैं, मुँह छुपाकर हँस रहे हैं। अब इसके बाद में सोशल मीडिया में ये चीज़ शुरू हो गई कि ये सारा जो है ना पीआर का मैनेज किया हुआ ड्रामा है। ये कोई जेन्युइन रिएक्शन नहीं है कि एक आदमी को फ़िल्म अच्छी लगी और वो रोने लगा हो, लेकिन ये थोड़ा-सा कुछ अलग ही था। तो कई लोगों को संदेह हुआ कि भाई ये जो है ना नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये पीआर का मामला है। हालाँकि जो सज्जन रोते हुए दिखाई दिए थे और जब वो वहाँ से गए और ये सोशल मीडिया में सारी बातें चल पड़ी, तो फिर अगले दिन एक पोस्ट भी उनका सोशल मीडिया में दिखा था और उन्होंने कहा था कि भाई मैं कोई मतलब भाड़े पर लाया गया जिस तरह से पीआर लेके आते हैं, पीआर टैक्टिक्स होती है, बोले मैं वैसा नहीं, जेन्युइनली जो है मैं रो रहा था उस फ़िल्म को देखकर और उस फ़िल्म ने, मैं आऊँगा ने मुझे बड़े दिल तक छुआ। और फिर उन्होंने बताया कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी उनकी भी शायद अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और वो भी अल्ज़ाइमर से पीड़ित थीं और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जो होना चाहिए वो तो हो ही गया। अभी इस बात को कोई कह नहीं सकता है क्लियरिटी के साथ बहुत ज़्यादा कि वो व्यक्ति सचमुच मतलब जो उसका रिएक्शन था रोना और बहुत इमोशनल होना वो रियल था, और बाद में जो पोस्ट किया उसने, या फिर ये सारा कुछ पीआर का मामला था, गिमिक था। तो अब इस तरह की चीज़ें जो हैं जब से, हालाँकि पिछले कई सालों से है, लेकिन इधर साल 2 साल में ये जो रोना-गाना जो है, डांस करना, चीखना-चिल्लाना, और जब सैयारा लास्ट ईयर आई थी, तो उसमें तो मतलब गज़ब ही हो गया था। आईवी ड्रिप चढ़ाया हुआ एक आदमी अस्पताल से आकर फ़िल्म देख रहा है। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो अभी भी मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पे। तो वही कहा गया कि ये सारा कुछ तो जो है भाई पीआर स्टंट है। हालाँकि उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता आज भी, और उस समय भी जिस तरह के वीडियो आए रोने-गाने के, कोई लड़कियों का नाम लेके रो रहा है, लड़कियाँ लड़कों के नाम लेके रो रही है, हॉल के अंदर ड्रामे चल रहे हैं, चीखना-चिल्लाना हो रहा है, डांस हो रहा है। ये सारा जो है, और फ़िल्म एकदम बहुत नए चेहरों के साथ आई थी और सडनली एकदम उसमें पहले ही दिन से जो है वो एक ग्रोथ जो देखने मिली, और यूथ जिस तरह से उस फ़िल्म को देखने आने लगा और ये सारे वीडियो जो हैं सोशल मीडिया में आने लगे, तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो गया। और बाद में इस तरह की वॉइसेस भी सुनने मिली कि ये का मामला जो था पेड था और ये वो। पीआर इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता और ना ही फ़िल्म वाले इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन इससे एक बात हो रही है, बॉलीवुड के पीआर पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, और लोगों का भरोसा छोड़िए, फ़िल्म इंडस्ट्री के ही लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ आपको। जॉन अब्राहम ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये बॉलीवुड में जो पीआर का मतलब हर चीज़ की का पीआर करना, खूब तारीफ़ें छपवाना, खूब पेड इंटरव्यू छपवाना, खूब जो है फेक रिव्यू छपवाना, फ़िल्म को 4-4 5-5 स्टार दिलवाना। जॉन ने कहा था कि ये सारा मामला इतना ज़्यादा हो गया है कि कई बार अगर किसी की जेन्युइन तारीफ़ भी अगर अखबार में लिखी जाती है, सोशल मीडिया में होती है, किसी वीडियो में होती है, तो उस पर विश्वास करना मतलब कठिन हो जाता है कि ये रियल है, और कई बार ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ये क्या सचमुच रियल है या फिर पैसा लेकर ये सारा हो रहा है। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड का पीआर कहाँ पहुँच चुका है। बॉलीवुड के कई लोग अब इससे सावधान रहने की बात करते हैं और ये मानते हैं कि भाई पीआर जो है वो एक तमाशेबाजी में बदल चुका है लगभग। और पीआर जो है वो कि किस तरह से बॉलीवुड के पीआर ने हिंदी सिनेमा के जर्नलिज्म को ख़त्म कर दिया। बाकी भी भाषाओं में किया, लेकिन क्योंकि मैं उन भाषाओं के जर्नलिज्म को जानता नहीं हूँ, मगर हिंदी के बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ। तो ये जो पूरा वीडियो आया उसके बाद ये बात साफ हो गई कि जो पीआर की तमाशेबाजी है, या लोग उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि भाई वो अब अपने आप को वीडियो के रूप में दिखाना चाहते हैं, और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो हरकत कर रहे हैं उससे उसको देखकर दुनिया क्या कहेगी। मगर पीआर जो है वो कहीं न कहीं कटघरे में तो आ ही चुका है। दरअसल ये जो वीडियो वाले जो
आईवी ड्रेप और ये नाच गाना रोना तमाशेबाजी जितनी होती है, क्योंकि आम दर्शक तो ऐसा नहीं करता, ये बात तो बहुत साफ है। आम दर्शक चुपचाप फ़िल्म देखने जाता है, फ़िल्म को एन्जॉय करता है या फ़िल्म से डिसअपॉइंट होता है। ऐसी कोई जो भी उसकी नाराज़गी होती, कभी निकलते-निकलते उसने कैमरे में बोल दी या अपना फ़ेसबुक, ट्विटर पे लिख दिया, वो अपना करता है या नहीं भी करता है, या कोई उस तरह के कमेंट आते हैं या वीडियो बनता है, वो उसको सपोर्ट कर देता है, उसमें कमेंट लिखता है। वो तमाशेबाज़ी नहीं करता। तो ऐसी कोई भी घटना होती है जो थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स लगती है, तो यही होता है कि भाई ये सारा ना पीआर खेल है। तो अब इम्तियाज़ अली की फ़िल्म को इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ आप सोचिए। मतलब अगर इम्तियाज़ अली की फ़िल्म देख के एक सज्जन उठकर रोते हुए जा रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं, हीरो से मिल रहे हैं, ऐसे फ़िल्म को फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता। फ़िल्म की रिलीज़ 2-3 दिन के बाद से जिस तरह से वॉइसेज़ सोशल मीडिया में उठने लगी और उसमें बहुत सारी जेन्युइन थी, उसमें पीआर नहीं था। बहुत सारे जेन्युइन लोग थे। मैंने भी बात कही जब मैंने भी फ्राइडे फ़िल्म नहीं देखी जब, लेकिन 2 दिन बाद मैं फ़िल्म देख पाया, तो मैंने बहुत ईमानदारी से आपको बताया कि फ़िल्म देखने लायक है और उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, और फ़िल्म को सपोर्ट किया और साथ ही ये कहा कि भाई ये फ़िल्म देखने जैसी, इसको देखा जाना चाहिए। तो अब खबर ये है कि छठवें दिन जो है इम्तियाज़ अली की फ़िल्म का जो कलेक्शन है, पहले दिन से ज़्यादा। तो सच्चाई यही है कि अगर आप तमाशेबाज़ी करें, आप वो रोने-गाने के वीडियो बनवाएँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो वीडियो इम्तियाज़ अली की फ़िल्म से जुड़ा हुआ आया वो सही है कि गलत है। लेकिन ऐसा किया जा रहा है, ये अब सबको पता है। और बात सिर्फ़ यही थोड़ी है कि थिएटर में। पीआर जो है, जो प्रोग्राम होते हैं, जो फ़िल्म से जुड़े इवेंट्स होते हैं, या आजकल जो भी शो होते हैं फ़िल्मों के, उसमें जो है नकली दर्शकों को लेके जाना, नकली फैन्स को लेके जाना, पैसे देकर लोगों को ले जाना, या चलिए चाय नाश्ता होगा वहाँ पर, ये सारी चीज़ें कहीं कुछ कहीं किसी बहाने से, तो ये सारा फ़ेक हाइप बनाने का जो काम है, वो भी पीआर कर रहा है। तो इंडस्ट्री में सबकी नज़र में है और इंडस्ट्री से होते-होते ये आम दर्शकों की नज़रों तक भी पहुँच गया है। जैसे मैं करण जौहर की बात कर रहा था, भाई करण जौहर भी इस बारे में बोल ही चुके हैं ना। भाई उन्होंने कहा बिल्कुल कि भाई जो ये जो मार्केटिंग होती है, जो ओवर हाइप पीआर है, ये अब फ़िल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के ऊपर से लोगों का भरोसा हटा रहा है और लोग अब इसकी वजह से फ़िल्म देखने नहीं आते हैं। अब जो इस तरह की जो पूरी तमाशेबाज़ी या ड्रामे होते हैं। अब समस्या ये है कि फ़िल्म वालों को भी प्रमोशन तो कुछ करना ही है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी फ़िल्म का प्रमोशन जो है वो थोड़ा-सा अलग हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में है तो साउथ में भी है। पेद्दी अभी जो 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई फ़िल्म, तो उसमें एक वीडियो आ गया था अचानक, रामचरण और जाह्नवी, मतलब ये दोनों थे ही और भी तमाम लोग था, पूरा इवेंट था वो। और इतनी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के बीच में अचानक उस सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ रामचरण का एक डुप्लीकेट, उन्हीं के जैसा दिखने वाला एक यंग आदमी जो है, सारी सिक्योरिटी तोड़कर कूदता-फांदता जो है वो रामचरण के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और अब वो वीडियो खूब चला, अब बात हुई उसकी, फ़िल्म की चर्चा हुई, तमाम जगहों पर छापा गया, लिखा गया। फिर उसके बाद वो आदमी की फ़ोटो भी आ गई रामचरण के साथ में, मतलब रामचरण ने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा ली, वो आदमी गायब हो गया। ये इस तरह के इवेंट्स में ये देखने मिल रही हैं आजकल। और जिस समय कह रहा था कि एक्टर्स भी जो हैं, उनको भी लगता है कि यार हम कुछ अलग काम करें, हमारी फ़िल्म का प्रमोशन या चर्चा जो है कुछ अलग तरीके से हो, तो ये भी चीज़ें हमने देखी हैं। जैसे कई उदाहरण, मतलब नए पुराने सब ले लें। जैसे बॉबी जासूस एक फ़िल्म आई विद्या बालन की, तो विद्या बालन वहाँ हैदराबाद और हैदराबाद में जो भिखारी का रूप, क्योंकि उसमें बॉबी जासूस में कई रूप धरती हैं, तो वे एक आध रेलवे स्टेशन के पास में भिखारी का रूप धरे बैठी, लोग पहचान नहीं पाए। आमिर खान का भी याद कीजिए आप, 3 इडियट्स जब आ रही थी, उन्होंने अपने फैन्स को और लोगों को चैलेंज दिया था कि मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमूँगा भेष बदल कर, आप लोग पहचान कर दिखाइए मुझे। तो वो एक चैलेंज था, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। अब ये अलग तरह के प्रमोशन हैं। एक बार सोनू निगम का भी कुछ मामला ऐसे ही हुआ था कि वो अपने घर के सामने आस-पास कहीं जो है वो एक भिखारी के रूप में बैठ गए थे और लोग उनको पहचान नहीं पाए थे। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होती रही हैं। रणबीर कपूर के बारे में ये आता है कि भाई एक बार उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि प्रेस फ़ोटोग्राफ़र का कैमरा चोर वो निकल लिए। बाद में पता चला कि ये तो एक पीआर गिमिक था एक। इसी तरह से एक बार वो एक फ़ैन का अपने मोबाइल लेकर जो है चल दिए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, उसमें भी वही चीज़ हुई कि किसी तरह का ये स्टंट था शायद उस मोबाइल को लेकर या जिस भी ब्रांड का था, ये सब। अच्छा, पहले ये होता, पीआर तो फ़िल्म का ज़रूरी हिस्सा है।
अब एक चीज़ जो है वो बरसों से सदियों से चली आ रही है। जब कोई हीरोइन किसी फ़िल्म में काम करेंगे, कोई नई जोड़ी बनेगी, तो उनकी लव्स उड़ा दिया जाएगा, भई इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा है। तो ये तो जब से सिनेमा है तब से, जब से मैगज़ीन है, जर्नलिज़्म है सिनेमा का, ये सबसे ईज़ी फ़ॉर्मूला है। हीरो-हीरोइन एक फ़िल्म में काम कर रहे हैं, उनके बारे में खबरें चालू हो जाएगी, अरे ये दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं। अब किसी फ़िल्म में अगर 2 हीरोइनें हुई, 1 हीरो हुआ, तो वहाँ भी फ़िक्स फ़ॉर्मूला है। ये दोनों हीरोइनों की आपस में जम नहीं रही, खटपट होती है, सेट पर बात नहीं करती या एक्स वाई ज़ेड जो भी चीज़ें हैं। ये पुराने ज़माने से चल रहा है। अब थोड़ा-सा बदलाव देखने मिलता है क्योंकि ये फ़िक्स हो गया था। तो आजकल ये होता है कि किसी फ़िल्म में अगर 2 या 3 हीरोइनें होती हैं, तो वो झगड़े वाली बातें नहीं आती हैं। ये आता है कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फ़िल्म के प्रमोशन में भी दिखता है, अल्फ़ा जो आने वाली है उसमें देख लीजिए। लोग पूछ रहे थे टीज़र के बाद में कि भाई शर्वरी कहाँ है, शर्वरी कहाँ है? तो ट्रेलर आने से पहले आलिया भट्ट ने और सबने, फ़िल्म के लोगों ने आलिया भट्ट की और शर्वरी की तस्वीरें डाल दी, बड़ी गुड-गुड सी। तो अब ये वाला ट्रेंड आ गया। अब वो झगड़े वाली लोगों को सब पता है कि ये झूठ है। हीरो-हीरोइन के प्यार की खबर झूठ है। हीरोइनों के झगड़े की खबर झूठ है। तो अब थोड़ा-सा उसको चेंज किया गया है। अब एक और शर्वरी बाग की बात चली तो वो भी देख लूँ। अभी उन्होंने जो फ़िल्म की, मैं वापस आऊँगा, इसी फ़िल्म में, वो वेदांग रैना के साथ है। अब किसी समय में ये खबरें थी कि शर्वरी वाघ जो हैं, वो सनी कौशल, जो विकी कौशल के भाई हैं, उनके साथ दोनों का एक रिलेशनशिप था, प्यार था, जो भी कहिए। अब क्योंकि ये फ़िल्में आ गई तो अचानक मैं पिछले 2-3 दिनों से कुछ खबरें ऐसी देख रहा हूँ कि वेदांग रैना के कारण जो है वो सनी और शर्वरी की जोड़ी टूटी। मतलब ये एक अलग ही मतलब एंगल निकाल के ले आए कि भाई ये जो हीरो के साथ काम कर रहे हैं इसकी वजह से इनकी दोस्ती या प्यार वो टूट गया है। तो इस तरह से जब फ़िल्में आती हैं तो रोमांस वाला जो तड़का होता है वो लगाया जाता है। तो तरह-तरह की चीज़ें, लेकिन अब ये एक पूरा नया दौर आ गया है जो हमने सैयारा में देखा, अभी जो देख रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल मर्दानी 3 आई थी। मर्दानी 3 में तो मतलब आप समझ लीजिए पुलिस के पास शिकायत पहुँच गई थी। अब हालाँकि उसमें ये कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि जिस समय मर्दानी रिलीज़ होने वाली थी, आप याद होगा, दिल्ली में अचानक मिसिंग गर्ल्स के पोस्टर्स लगने लगे थे और लोग घबरा गए थे, पैनिक क्रिएट हो गया था। अचानक ये खबर आने लगी कि दिल्ली में 15 दिन में इतनी लड़कियां गायब, महीने भर में इतनी लड़कियां और मिसिंग पर रिपोर्ट्स और ये और वो। और उसी वक्त जो है वो मर्दानी आने वाली थी। पुलिस ने बाकायदा इस बार अपनी चेतावनी जैसी भी जारी की गई थी कि भाई अगर इसके पीछे कोई भी पाया गया, शरारत पाई गई, तो बहुत जो है सख्त कदम उठाएंगे। अब वो ठीक है, वो फिल्म आई और फिल्म गई, उसके बाद वो सारे मिसिंग के पोस्टर जो हैं, उन पर ना कोई बात हुई ना कोई चर्चा हुई, क्या हुआ उस मामले का। अब हालांकि यशराज ने उस समय कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, पर शक उन पर ही गया था, लोगों ने इस बारे में बातें कही थी और एकदम से फिल्म आने वाली है और मर्दानी 3 में वही था, बच्चियों के गायब होने का मामला। तो ये जो सारी पीआर और मार्केटिंग जो होती है, आपको रियली कभी भी ये पता नहीं चलता है या कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये जो कुछ भी सारे वीडियो आ रहे हैं या जैसे पोस्टर आ रहे हैं या फिर जो कोई किसी का कैमरा लेके चला गया, किसी ने मजाक कर ली, कुछ ऐसे वीडियो बना दिए जो या तो बहुत फनी लगते हैं या कंट्रोवर्शियल लगते हैं। पर अब ये एक नया दौर आ गया, ये अलग किस्म का पीआर है। इस तरह के पीआर को करण जौहर जो है वो मेथड पीआर कहते हैं। मतलब अब फिर भाई चीज़ें दिख रही है, लेकिन अब ये दिखना भी जो है सारा एक्सपोज़ हो चुका है और एक बात बहुत साफ है, पीआर फ़िल्मों की चलने में कोई मदद नहीं कर पा रहा है, ये भी बहुत साफ है। अगर पीआर से फ़िल्म चल रही होती, मैं वापस आऊँगा और मनोज वाजपेयी की फ़िल्म, ये फ़िल्म में बहुत बढ़िया ओपनिंग लेती। इनमें कोई भी ऐसा नहीं था एक्टर या डायरेक्टर जो टैलेंटेड ना हो। भाई चिन्मय मांडलेकर जो मराठी फ़िल्मों का तो बहुत फ़ेमस नाम है, तो गवर्नर अगर फ़िल्म वो बना रहे हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र में वो फ़िल्म बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग लेती चिन्मय मांडलेकर के फ़िल्म बनाने की वजह से। जिसको जाना होता है, जो फ़िल्म की रिपोर्ट देखने के बाद में या जिसको वाक़ई उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, वही जाता है। तो पीआर जो है ना, पीआर की वजह से फ़िल्में जो हैं, अब तो नहीं चल रही, किसी ज़माने में चला करती होंगी, मगर वो पीआर भी उस वक़्त अलग तरह का होता था। इस पर मैं कोशिश करूँगा कल अलग से लाइव या वीडियो बनाऊँ कि पीआर अब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पीआर अब उस तरह से पहले जैसा नहीं रह गया है और पीआर की करने की जो टैक्टिक्स है वो भी बदल गई, मगर वो जितनी ज़्यादा उछल-कूद वाली होती, बंदरनुमा होती है, वो उतनी जल्दी निगाहों में आ जाती है और उसके बाद फिर होता वही है कि जिस फ़िल्म का पीआर कर रहे हैं, जिस कलाकार का पीआर कर रहे हैं, उसकी हँसी अलग से उड़ने लगती है, वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में बताइएगा? आप किस तरह से आजकल जो पीआर हो रहा है इसको देखते हैं?
आपके पास इस तरह के कोई केस हों, कोई मामले हों तो आप ज़रूर बताइएगा।